स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। क्या आप जानते हैं, एक काली रात, चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड, हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच काली रात में और सदियों पुरानी एक गुफा जिसमें एक साधु तपस्या में लीन था। ना ही किसी का साथ और ना ही किसी का आश्रय, केवल एक त्रिशूल और मंत्र जाप। गुफा के भीतर से डरावनी आवाज महसूस होती हुई, सांप की फुंकारने की आवाज, मानो साधु को अंदर बुला रही हो और कह रही हो, क्या तुम सचमुच तैयार हो उस अनजान लोक की सीमा लागने के लिए जहां आज तक कोई लौटा नहीं। अगली सुबह साधु ने अपने प्राण त्याग दिए, केवल एक संदेश देते हुए। नागलोक केवल एक कथा नहीं, ये एक ऐसा लोक है जो समय से परे है और जहां से लौटना असंभव है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक इशारा है उस भव्य लोक का जो हमारे धरती के नीचे स्थित है। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहाँ केवल नागों का वास हो, जो हमारी कल्पना से परे है और जहाँ देवताओं को भी प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। सदियों से नागलोक की कहानियाँ और कथाएं, क्या ये सत्य हैं जो हमें नहीं पता, या कोई शक्ति जो हमारी आंखों के सामने होकर भी अदृश्य है? ग्रंथों के अनुसार एक राजा को नागलोक के द्वार तक पहुंचा, लेकिन क्या वह कभी धरती पर वापस आया? हमारे ग्रंथों में लिखा है कि नागलोक कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली लोक है। एक ऐसा लोक जहाँ कभी शेषनाग, वासुकी और तक्षक जैसे महान नाग देवताओं का राज्य था और शायद आज भी है। पर सवाल ये आता है कि क्या नागलोक धरती पर स्थित है या किसी दूसरे आयाम में? आखिर क्या है तक्षक और अर्जुन की दुश्मनी के पीछे कोई गहरा रहस्य? कई साधु आज भी ध्यान और तप के समय कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति को महसूस करते हैं जो किसी ने ना की हो। आखिर क्यों विज्ञान भी नागलोक के रहस्य को सुलझा नहीं पाया? क्या नागलोक से लौटना आसान है? नागलोक में समय का चक्र धरती के हिसाब से नहीं चलता। ऐसा क्या है कि कोई नागलोक जाता है तो उसका समय, जीवन और मृत्यु क्या होता है? आखिर नागलोक का द्वार कहाँ स्थित है? क्या विधि होती है ऐसे भव्य लोक में प्रवेश करने की? क्या वाराणसी या अन्य पौराणिक स्थल नागलोक का प्रवेश द्वार हो सकते हैं? कहा जाता है कि ये लोक पाताल के नीचे हैं और इसके प्रवेश द्वार आज भी धरती पर कहीं छुपे हैं, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि वे द्वार कहाँ हैं। आखिर नागलोक की शुरुआत कैसे हुई? किसने बनाया नागलोक? सबसे रहस्यमयी बात, क्या नागमणि असली है? और अगर है तो क्या ये मणि कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक और भव्य यात्रा में ले जाने वाली हूँ जहाँ देवता भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। आज हम नागलोक के रहस्य और कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। कई दशकों पहले जब संसार बिल्कुल नया था, उस समय ना ही कोई देवता का राज्य चलता था और ना ही किसी राक्षसों का विनाश। चारों ओर शांति थी और तभी जन्म हुआ कश्यप्य आर्षि का एक महान ज्ञानी, जिनकी कुल 13 पत्नियां थी। कद्रू और विनीता, ये दोनों ही उनकी पत्नियां थी और एक दूसरे की बहनें भी। और यही से शुरू होती है नागों की कथा। कद्रू की ये इच्छा थी कि उन्हें एक सबसे वीर, बलशाली और चतुर पुत्र प्राप्त हो। उन्होंने कई दिनों तक कठिनाइयों से गुजर कर तपस्या की और अंत में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर कद्रू को एक आशीर्वाद दिया कि उनके गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म होगा जिससे पूरा संसार डरेगा। समय बीता और कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कद्रू ने भी नहीं की।
कद्रू ने हजारों नागों को जन्म दिया, जिनके नाम थे शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पंकज, महापंकज और अनेकों अन्य। सभी नाग विशाल थे, आंखें जलती हुई अग्नि की तरह और उनकी जहर बिजली की तरह दो मुंह हैं। सभी नागों में सबसे शांत और चतुर शेष नाग था। शेष नाग को भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त था कि वे सारी धरती को अपने फन पर उठाएंगे और जब सब नष्ट हो जाएगा तब केवल शेष नाग ही बचेगा। अब सोचिए, ये नाग कोई साधारण जीव नहीं थे, ये देवता भी थे, रक्षक भी थे और विनाशक भी। इनका अस्तित्व प्रकृति की तरह था, जो बनाती भी है और मिटाती भी है। आप ये तो जानते ही होंगे कि दशकों से सांपों और गरुड़ के बीच शत्रुता का संबंध है। कैसे एक दिन कद्रू और उनकी बहन विनीता में एक विवाद हुआ और दोनों ने एक शर्त लगाई। अंत में विनीता हार गई और दंड स्वरूप उन्हें अपनी बहन की दासी बनना पड़ा। ये शर्त कद्रू के पुत्रों ने छल से जीती थी और गरुड़, जो विनीता का पुत्र था, वह ये सब देखकर भी क्रोधित हो गया और तभी से जन्म हुआ नागों और गरुड़ के वंश की शत्रुता का। नाग और गरुड़ के बीच विवाद होता ही रहता था। कई नाग तो अधर्म और अहंकार का सहारा भी लेते थे। तभी ब्रह्मा जी ने शेष नाग को आदेश दिया कि वह तप करे ताकि भविष्य में धरती को नागों के कहर से बचाया जा सके। उनकी बात मानते हुए शेष नाग हिमालय के शिखरों पर जाकर हजारों साल तक तप किया। तभी से वह धैर्य और शक्ति के देवता कहलाने लगे। समय बीता और नागों ने असुरों के साथ मिलकर देवताओं को हानि पहुंचाना शुरू किया। केवल वासुकी को छोड़कर, जिसने अपने आप को समुद्र मंथन के समय रस्सी बनने के लिए अर्पित कर दिया। नाग केवल पृथ्वी तक नहीं सीमित नहीं थे, उन्होंने पाताल लोक, जो पृथ्वी के नीचे 7 स्तरों में स्थित है, वहां भी निवास किया। कहा जाता है कि वहाँ सोने के महल, मणियों की दीवारें और दूध की नदियाँ बहती हैं। उस लोक में ना तो मृत्यु का भय है, ना रोग का, बस एक रहस्य है जो किसी ने आज तक पूरी तरह समझा नहीं। जब हम नागों के बारे में सोचते हैं तो केवल एक जहरीले सांप की तरह नहीं, बल्कि एक प्राचीन और भव्य शक्ति की कल्पना करते हैं जो धरती को सदियों से बचाता आ रहा है। कुछ आरसियों का मानना है कि नाग कोई जीव नहीं, बल्कि एक चेतना, एक ऊर्जा जो जमीन के नीचे बैठी है, जिसे वैज्ञानिक लाइंस या फिर अर्थ एनर्जी ग्रिड कहते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नागलोक का वर्णन केवल 1 या 2 पुराणों में नहीं, बल्कि कई महापुराणों में विस्तार से किया गया है। ये साफ दर्शाता है कि प्राचीन समय में कई महायोगियों और ज्ञानियों ने इस अद्भुत लोक को देखा और अनुभव किया। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के भीतर 7 लोक स्थित हैं। उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह केवल कुछ ही लोगों को पता है। नागलोक को अक्सर पाताल लोक का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन ये लोग पाताल लोक में भी एक विशेष और अद्भुत स्थान में स्थित है, जहाँ केवल नागों को जाने की अनुमति है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण में नागलोक का उल्लेख एक बहुत ही रहस्यमय और भव्य स्थान के रूप में किया गया है। इनमें लिखा गया है कि जहाँ दीवारें सोने की हैं, छतें हीरे जवाहरात से जड़ी हुई हैं और नदियां दूध और अमृत से बहती हैं। नागलोक में कई शक्तियां, नाग देवता के वास करते हैं, जैसे कि शेष नाग जो भगवान विष्णु की सैया है, वासुकी जिन्होंने अमृत को समुद्र से निकालने के लिए अपने आप को रस्सी के रूप में देवता और असुरों की सहायता के लिए अर्पित किया, और तक्षक जिनका संबंध राजा परीक्षित की मृत्यु से है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि नागलोक की सबसे रहस्यमयी बात क्या है? नागलोक की समय रेखा माना जाता है कि नागलोक का समय पृथ्वी के समय से बहुत धीरे चलता है। पृथ्वी की कई साल नागलोक के एक दिन के बराबर हैं।
यही कारण है कि जो भी वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता। नागलोक को शिव जी का आंतरिक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कई ग्रंथ नागलोक में प्रवेश करने के मार्ग के बारे में उल्लेख करते हैं। मानसरोवर के पास ये गुफा कैलाश पर्वत के नीचे सुरंग और कुंभ के दौरान आने वाले कुछ नागा साधु जो कहते हैं हमें वहीं से आए हैं और वहीं लौट जाएंगे। विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है कि कोई साधारण इंसान नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकता, केवल वही जा सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो और जिसका शरीर सत्व से भरपूर हो। कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल एक काल्पनिक लोक है, लेकिन पुराणों में इसका जिक्र मिलता है और अगर विज्ञान की नज़र से देखा जाए तो कई ऐसे रहस्य हैं जो नागलोक की ओर इशारा करते हैं। चलिए बात करते हैं नागमणि की। कई लोगों का कहना है कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा बात होती है वह या तो कोई कल्पना होती है या इतनी अनमोल कि आम इंसान उस तक पहुंच ही नहीं सकता। नागमणि ऐसी एक रहस्यमयी रत्न है। ये कोई आम रत्न नहीं बल्कि एक खास शक्ति वाला रत्न है जो प्रकृति के गहरे राज को बदल सकता है। पुरानी कहानियों और किताबों में बताया जाता है कि नागमणि एक जीवित मणि है। ये ना सिर्फ चमकती है बल्कि इसमें जैसे अपनी समझ भी होती है। ये मणि सिर्फ उन खास नागों के पास होती हैं जो नागलोक में बड़े स्तर वाले होते हैं और जिनका संबंध शेष नाग जैसे शक्तिशाली नागों से होता है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि ये अमृतत्व, वायु पर नियंत्रण, अदृश्य होने की शक्ति और मन की गति से तेज चलने की क्षमता देती है। कुछ ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि नागमणि का उपयोग समय को मोड़ने तक के लिए किया जा सकता है और ऐसी शक्ति जो प्रकृति के नियमों को भी बदल कर रख देती है, किसी को भी देवता बना सकती है। लेकिन ये केवल उन लोगों को प्राप्त होती हैं जो नागलोक की परीक्षा में सफल होते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक महाज्ञानी और योगी ने कई वर्षों तक तपस्या करके नागलोक की सुरंग में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक विशाल चट्टान के नीचे हरी चमकती हुई वस्तु देखी जिसे चांदनी का टुकड़ा पत्थर में समाया हो। वह नागमणि थी। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की पूरा वातावरण बदल गया। जैसे ही उसने उस मणि को छुआ एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, ये वस्तु केवल जागृत आत्माओं की ही है, तुच्छ इच्छा करने वालों की नहीं। चारों तरफ अंधेरा हो गया और वह योगी अचानक गायब हो गया। क्या उसने नागलोक में प्रवेश कर लिया? पर क्या आपने सोचा है कि आखिर नागमणि का जन्म कैसे हुआ? मैं अब आपको नागमणि की रचना की रहस्यमयी कथा सुनाती हूँ। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब चारों दिशाओं में जीवन का निर्माण हो रहा था। धरती, आकाश, जल और अग्नि सब ने अपने अपने रूप में जीवन को अपनाया, लेकिन धरती के नीचे जहाँ अंधेरा और शांति का साम्राज्य था वहाँ एक अलग तरह का जीवन पनप रहा था। वह एक ऐसा स्थान था जहाँ शेष नाग जैसे महाशक्तिशाली नागों का वास था और जिसे हम आज नागलोक के नाम से जानते हैं। ये नाग साधारण प्राणी नहीं थे और ना ही इनकी साधारण नागों से तुलना की जा सकती है। इनके पास थी सृष्टि के रहस्यों को समझाने की शक्ति और समय के साथ चलने की कला। नागलोक की गहराइयों में एक पवित्र गुफा थी जिसे काल सर्प गुफा कहा जाता है। ये गुफा इतनी गहरी थी कि वहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती, लेकिन अंधेरे में भी एक हल्की सी नीली चमक थी जो गुफा की दीवारों से निकलती थी। कहते हैं ये चमक उस शक्ति की थी जो सृष्टि के निर्माण के समय बची थी, वह शक्ति जो बाद में नागमणि बनने वाली थी। एक दिन जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा की शोभा बिखेर रहा था तो शेषनाग को सपने में एक दैवीय शक्ति का सपना आया, मानो वह शक्ति उसे संदेश दे रही हो। वह संदेश स्वयं भगवान ब्रह्मा का था जो बोले, हे शेषनाग, तुम धरती को अपने फनों पर थामो,
लेकिन अब समय आ गया कि तुम एक ऐसी शक्ति को जन्म दो जो समय और प्रकृति के नियमों को संतुलित करे। एक शक्ति ये शक्ति होगी एक दिव्य नागमणि की, एक जीवित मणि जो ना केवल नागलोक की रक्षा करेगी बल्कि सृष्टि के गुप्त ज्ञान को भी संभालेगी। शेष नाग ने आंखें खोली और अपने सबसे विश्वास पात्र नाग वासुकी और तक्षक को बुलाया। उन्होंने उन दोनों से काल सर्प गुफा में जाने को कहा। वहां एक यज्ञ करना होगा जिसमें शेष नाग अपनी शक्ति और तप का बलिदान देंगे। वासुकी ने पूछा, हे शेष नाग, क्या ये मणि इतनी शक्तिशाली होगी कि उसे संभालना भी कठिन हो जाएगा? शेषनाग मुस्कुराकर बोले, ये मणि केवल उसी के पास रहेगी जो इसका सम्मान करेगा और इसे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगा। नागलोक के सारे नाग कालसर्प गुफा में इकट्ठा हुए। वहां एक विशाल यज्ञ कुंड बनाया गया जिसमें अग्नि नहीं जल रही थी बल्कि नीली चमक वाली शक्ति जल रही थी। शेषनाग ने अपने फनों से उस चमक को स्पर्श किया और वासुकी ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा उसमें डाल दी। तक्षक ने अपनी विष की एक बूंद उस कुंड में डाल ली जो इतना शुद्ध था कि वह किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का जीवन पलक झपकते ही ले लेता। वह अब जीवन देने वाला अमृत बन गया। सारे नागों ने एक साथ मंत्रों का जाप शुरू किया। यह मंत्र इतने प्राचीन थे कि उनकी ध्वनि से गुफा की दीवारें थरथराने लगी। कई दिनों और रातों तक ये यज्ञ चलता रहा। आखिरकार पूर्णिमा की आखिरी रात को कुंड के बीच से एक चमकदार गोला उठा। ये गोला इतना तेजस्वी था कि नागों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वहां एक नीला रतन तैर रहा था। ये था नागमणि, ना साधारण पत्थर ना कोई आभूषण। ये मणि जैसे सांस ले रही थी, मानो उस मणि की अपनी चेतना थी, जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो। शेषनाग ने नागमणि को अपने फनों पर उठाया और कहा, ये मणि अब नागलोक की आत्मा है। इसे वही धारण करेगा जो सृष्टि के नियमों का पालन करेगा। लेकिन सवाल था कि इसका पहला धारक कौन होगा? शेषनाग ने देखा कि वासुकी और तक्षक दोनों ने इस यज्ञ में अपनी सारी शक्ति दे दी। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि नागमणि को पहले एक गुप्त जगह पर रखा जाए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। नागलोक के बीच में एक पवित्र सरोवर था जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। शेषनाग ने नागमणि को सरोवर के बीच में एक कमल के फूल पर रखा। कमल ने जैसे ही मणि को अपनाया और उसकी पंखुड़ियों ने उसे ढक लिया, सरोवर की लहरें भी शांत हो गई, जैसे सरोवर मणि की रक्षा करने का वचन दे रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। समय बीता और नागमणि की खबर धरती पर फैलने लगी। अर्जुन के पौत्र जन्मजय के समय में इस मणि की चर्चा की ओर थी। जन्मजय एक महान राजा थे, लेकिन उनके मन में नागों के प्रति क्रोध था क्योंकि उनके पिता की मृत्यु एक सर्पवंशी से हुई थी। उन्होंने सर्प स्त्र यज्ञ शुरू किया जिसमें सारे नागों को जलाने की योजना थी। नागलोक में हाहाकार मच गया। वासुकी ने शेषनाग से प्रार्थना की और इस यज्ञ को रोकने को कहा, क्योंकि अगर ये यज्ञ संपन्न हुआ तो नागलोक के साथ साथ मणि भी जल जाएगी। शेषनाग ने वासुकी को समझाया कि नागमणि को कोई नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये सृष्टि की शक्ति है, लेकिन हमें जन्मजय को सत्य का रास्ता दिखाना होगा। शेषनाग ने एक युवा नाग का रूप धारण किया जिसका नाम आस्तिक जन्मजय के यज्ञ में पहुंचा और उसने राजा को नागों की कहानी सुनाई। उसने बताया कि नागमणि कोई लालच का रतन नहीं बल्कि सृष्टि का संतुलन है। उसने ये भी कहा कि नाग और मनुष्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये सारी बात सुनकर जन्मजय का हृदय पिघला और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। मान्यता है कि नागमणि आज भी अमृत सरोवर में कमल पर सुरक्षित है। कहते हैं ये भव्य मणि समय समय पर उन लोगों के सामने
बनाती हैं। जो सच्चे दिल से सृष्टि की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन इसे धारण करना आसान नहीं है। जो इसे अपने स्वार्थ के लिए चाहता है वह कभी इसका दर्शन नहीं कर पाता। तो ये थी नागलोक की रचना की रहस्यमयी कथा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।